दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में एक और नए देश की एंट्री हो गई है जिसका नाम है मिस्र। इजराइल फिलिस्तीन की 7 महीने से चल रही इस जंग में इजराइल और फिलिस्तीन के अलावा लेबनान, यमन, ईरान, इराक और सीरिया जैसे देशों के बाद अब सबसे नई एंट्री मिस्र की है। हालांकि मिस्र यानी कि इजिप्ट इजराइल का बहुत बड़ा एलाई है, इजराइल का सपोर्ट करता है, लेकिन वहां की जनता, वहां के सैनिक ऐसा नहीं करते हैं। और जब से इजराइल ने फिलिस्तीन के रफा में अपनी आतंकी सेना भेजी है, तब से ही उसके दूसरे साइड मौजूद इजिप्ट देश के टेंशंस बढ़ गई थी और इजिप्ट ने वहां पर अपनी आर्मी की तैनाती भी बढ़ा दी थी। और जो इजिप्ट के सैनिक हैं वो इजिप्ट की गवर्नमेंट की तरह इजराइल के सपोर्टर नहीं है, वो भी काफी ज्यादा गुस्से में थे। और इसी वजह से कल एक ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से इजराइल और इजिप्ट की सेना के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें 3 इजिप्ट के सैनिक शहीद हो गए। दोस्तों, अभी तक इस घटना पर तफ्तीश चल रही है और दोनों ही सेनाएं यानी इजराइल और इजिप्ट की सेना जांच कर रही हैं ताकि सही वजह पता चले। लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उसके मुताबिक रफा बॉर्डर पर मौजूद इजरायली सैनिकों को देखकर इजिप्ट के 14 मिलिट्री सैनिकों ने फायरिंग स्टार्ट कर दी। इस फायरिंग के बाद इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसकी वजह से बहुत से इजिप्शियन सैनिक घायल हो गए और 3 शहीद हो गए। अब सवाल ये उठता है कि जब इजिप्ट के सैनिकों ने फायरिंग की थी तो इजराइल के सैनिकों को कुछ क्यों नहीं हुआ। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक एक ट्रक पर फायर किया था। उस ट्रक में शायद इजरायली सैनिक मौजूद थे और पता नहीं मिस्र के सैनिकों को ऐसा क्या महसूस हुआ जिसकी वजह से इन्होंने इस ट्रक पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद इजरायली सैनिकों ने भी फायरिंग की, जिसमें बहुत से इजिप्शियन सैनिक घायल हो गए और 3 शहीद भी हो गए। दोस्तों, इजिप्ट का जो प्रेसिडेंट है वो इजराइल का बहुत बड़ा सपोर्टर है। इसका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी। ये इंसान नेतन्याहू से मिलता रहता है और इजराइल और इजिप्ट के बीच रिश्तों को काफी ज्यादा मजबूत करता है। हालांकि जो इजिप्ट की जनता है वो ऐसी नहीं है, इसी वजह से वो लगातार अपनी गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाने लगी है कि अब इजराइल के इस हमले का जवाब दिया जाए। यही वजह है कि इजराइल और इजिप्ट के बीच अब टेंशंस और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। वैसे दोस्तों, इजिप्ट के लोगों को भी बखूबी ये पता है कि इजराइल के एजेंडे में इजिप्ट की अच्छी खासी जमीन पर कब्जा करना लिखा हुआ है। इतिहास में इजिप्ट और इजराइल के बीच कई जंगें भी हो चुकी हैं। इजराइल का जो झंडा है वो अगर आप गौर से देखें तो उसमें 2 नीली पट्टियां मौजूद हैं। ये नीली पट्टियां 2 नदियों का प्रतीक हैं। एक नदी फुरात नदी है जो कि इराक, सीरिया और तुर्की में बहती है। वहां से लेकर एक नदी है नील नदी जो कि मिस्र में बहती है। वहां तक इजराइल अपना साम्राज्य बसाना चाहता है, ये उसके एजेंडे में है और इसी वजह से वो धीरे धीरे इसी को लेकर कोशिशें कर रहा है। और ये बात इजरायलियों को भी पता है, हमें भी पता है, इजिप्ट के लोगों को भी पता है। इसीलिए वो इजराइल को इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करते। लेकिन इजिप्ट की बिकी हुई गवर्नमेंट कर रही है। तो दोस्तों, अब आगे ये देखना है कि इजिप्ट की सेना इसको लेकर क्या करती है। क्या वो इजराइल के ऊपर जवाबी कार्रवाई करेगी या फिर ये मामला यहीं पर रुक जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कनाडा की। कनाडा ने फिलिस्तीन के कुछ लोगों का साथ देते हुए उन्हें अपने देश में शरण देने की, उन्हें अपने देश में रहने की बात कही है। दोस्तों, कनाडा वैसे तो इजराइल का बहुत बड़ा सपोर्टर और एलाई है, लेकिन वो एक सेक्युलर देश खुद को बताता है। इसी वजह से उसने ये फैसला जारी किया है। कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने ये स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया कि हम फिलिस्तीन के लोगों के लिए स्पेशली 5000 वीजे जारी कर रहे हैं। इन वीजों की मदद से फिलिस्तीन के डिस्प्लेस्ड लोग कनाडा में आकर रह सकते हैं, पर ये केवल 5000 वीजे हैं। तो 5000 फिलिस्तीनियों को एक नई जगह पर रहने की इजाजत मिल जाएगी। लेकिन उनके अपने देश का क्या? दोस्तों, आपको शायद पता चल ही गया होगा कि इजराइल ने एक बहुत बड़ा और नया आतंकवादी हमला किया है। इजराइल के इस आतंकवादी हमले से रफा में दर्जनों लोगों की जान चली गई, वो भी जलकर। इस कैटास्ट्रोफिक हमले के बाद पूरी दुनिया ने इजराइल के इस हमले की निंदा की है। हालांकि वो केवल निंदा ही कर सकते हैं, उसे रोकने में कामयाब नहीं हो रहे हैं, बल्कि उसे रोकना चाह भी नहीं रहे हैं। केवल वो निंदा करके अपने आप को एक सेक्युलर देश दिखाना चाहते हैं। इजराइल की आतंकवादी सेना ने रफा बॉर्डर पर मौजूद शरणार्थियों के कैंप में आग लगा दी। हमले से लगी आग की वजह से कैंप बुरी तरीके से जलने लगे। आजकल की गर्मी में आग और भी ज्यादा तेजी पकड़ लेती है, जिसकी वजह से दर्जनों बेगुनाह फिलिस्तीनी औरतों, बच्चों और आदमियों की जान चली गई। इसके बाद जब पूरी दुनिया ने इजराइल को कंडेम करना शुरू किया, उसकी निंदा करनी शुरू की, तो नेतन्याहू ने भी माफी मांग ली। नेतन्याहू ने भी इसे मिसहैपनिंग, मिस्टेक और गलती बताया और इसकी जांच के आदेश दिए। लेकिन वो इस तरीके से झूठी कंडेम्ड लगातार इस जंग के दौरान करता रहा है। जब भी फिलिस्तीनियों के ऊपर कोई ऐसा नरसंहार होता है जो इजराइल की सेना कर देती है और पूरी दुनिया में ये बात जब वायरल हो जाती है और दुनिया भर के देश उसकी निंदा करना शुरू कर देते हैं, तो इजराइल का प्रधानमंत्री फिर अपने आप को दुनिया भर में अलग थलग पड़ने से बचाने के लिए एक छोटी सी स्टेटमेंट जारी करके कह देता है कि ये गलती हो गई और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे। हमारा तो मकसद केवल हमास के लोगों से लड़ना था। दोस्तों, इस घटना
के बाद दुनिया भर के देशों ने निंदा करना शुरू की, जिनमें से एक है फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस का प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन स्टेटमेंट जारी करता है और ये कहता है कि ये जो घटना हुई है इससे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा लग रहा है। फिलिस्तीन के लोगों के ऊपर जो ऑपरेशन इस तरीके से इजराइल कर रहा है उसे तुरंत रोक देना चाहिए। इसके बाद कतर, कुवैत और बाकी के अरब देशों ने भी अपनी अपनी स्टेटमेंट जारी करके गुस्से का इजहार किया, जिसमें से कतर ने कहा कि जो सीजफायर की डील तुम करवाना चाह रहे हो वो इस घटना की वजह से टल सकती है और तुम्हारे हॉस्टेजेस के रिलीज होने में प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। कतर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक बहुत बड़े मीडिएटर का काम कर रहा है। दोस्तों, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने भी इस घटना की निंदा की और इसे हार्ट ब्रेकिंग बताया। दोस्तों, इसके अलावा इजराइल के आतंकवाद में सबसे बड़ा सपोर्टर अमेरिका, जो हर बार फिलिस्तीन के लोगों को और पूरी दुनिया की इंसानियत को धोखा देते हुए इजराइल को हथियार दे देता है, जिसकी वजह से ये जंग लगातार चल रही है और इजराइल अपने आतंकी हमले कर रहा है। हालांकि अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडन 50,000 से ज्यादा लोगों की जान लेने वाले इजराइल को जेनोसाइड करने वाला नहीं बताता है, लेकिन जब इजराइल ने यह हमला किया तो अमेरिका ने भी स्टेटमेंट जारी की और अमेरिका ने इजराइल के इस आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए कहा कि ये हार्ट ब्रेकिंग है। हालांकि अमेरिका ने इस बार भी कुछ ज्यादा नहीं कहा और मामले को एकदम बैलेंस करके स्टेटमेंट जारी की। अमेरिका ने कहा कि इजराइल हमास पर हमला कर सकता है और हम ये समझते हैं कि उसने इस हमले में 2 हमास के बड़े लीडर्स की जान भी ले ली, लेकिन उसे फिलिस्तीन के सिविलियंस का ध्यान रखना चाहिए, उनके ऊपर हमला करने से बचना चाहिए। यानी ये सभी देश केवल कंडेम ही कर सकते हैं। हालांकि यमन कंडेम नहीं करता। यमन ने इस हमले के बाद फिर से इजराइल और अमेरिका से जुड़े हुए पानी के जहाज को गल्फ ऑफ एडन में निशाना बनाया और उस पर अपनी एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दी, जिसे रोकने के लिए भी इजराइल का पापा यानी कि अमेरिका वहां पर मौजूद था। अमेरिकन नेवी ने एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, इस वजह से उस शिप को कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों, इजराइल और अरब मीडिया लगातार ये बातें बता रहा है कि इस हफ्ते बल्कि आज ही के दिन से इजिप्ट में एक बार फिर से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सीजफायर की टॉक्स शुरू हो सकती हैं। हालांकि हमास ने कहा था कि अब हम सीजफायर की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी जो डील एक्सेप्ट कर ली है उसे ही इजराइल को एक्सेप्ट करना होगा। तो देखना यह है कि क्या ये मामला शांत होता है या फिर से इसमें एक नया देश यानी इजिप्ट कूद जाएगा और ये मामला और भी ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। आज के अपडेट्स में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस अपडेट से आपकी जानकारी बड़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अल्फा फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।